हेलो दोस्तों, HPGS जोन में मैं हरेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों के विवाद। तो आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो नदियों के विवाद से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे और नदियों का विवाद कितने प्रकार का है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो आप में से जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ। अच्छा देखिए, हाल फिलहाल में जल्दी ही पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो चीज़ों को जल्दी से रिवाइज करते रहें, ठीक है ना। और जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासें ली हुई हैं उनके पास नोट्स होंगे तो वो उससे रिवाइज कर लें, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग नदियों के विवाद पर। तो देखिए, नदियों पर जो नदियों के जल को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो नदियां हैं उनका जो बहाव रहता है, नदियों का जो क्या रहता है, बहाव रहता है, ठीक है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि कृत्रिम हो, ये तो प्राकृतिक है। मान लीजिए अगर यहाँ से नदी निकलती है और ये एक देश है कोई सा, यहाँ से नदी निकली और ये दूसरा देश है, उसकी सीमा से तीसरा देश है और बहती हुई ऐसे चली गई। प्राकृतिक है तो एक देश से भी हो सकता है और एक से ज्यादा देशों से भी बहकर जा सकती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कारण बनता है इनका जल। क्या अब इनका जल कौन उपयोग करे, ऐसा कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि राज्यों का, एक राज्य से गुजरी, मान लीजिए राज्य हो तो राज्यों से इधर के उधर जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम नदियों के विवाद की बात करते हैं तो नदियों का जो विवाद है उसमें वो दो तरह से हो सकता है। विवाद कितने तरह से हो सकता है? तो मित्रों, विवाद हो सकता है दो तरह से। देखिए किस तरह से। नदियों के विवाद में जो पहला रहेगा विवाद वो हो सकता है आपका देशों के मध्य, मतलब एक देश से दूसरे देश के मध्य, इनमें हो सकता है देश देश में कहेंगे। दूसरा हो सकता है राज्य राज्य में, राज्य राज्य में हो सकता है दूसरा, ठीक है। तो राज्यों में आपस में हो सकता है, दो राज्यों में, दो देशों में हो सकता है। अच्छा, इससे कई बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो सुलझाने वाले क्वेश्चन बनते हैं कि इनको सुलझाने का कार्य किसका है। तो आप लोग देखिए, जब भी दो देशों के मध्य नदियों का विवाद है उसको सुलझाने का जो काम है वो है आपका विश्व बैंक का। किसका है? विश्व बैंक का। सभी जानते हैं कहाँ है मुख्यालय, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का या विश्व बैंक का काम क्या है? तो इसका काम है कि अगर जो नदियों का विवाद है या नदियों के जल का जो विवाद है वो दो देशों के मध्य है तो उसको सुलझाने का काम किसका है? तो वो आपका विश्व बैंक का है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम पहला देखें उदाहरण के तौर पे तो हम कहेंगे कि सिंधु समझौता। क्या कहेंगे हम पढ़ेंगे सिंधु समझौता। और अगर हम सिंधु समझौता को देखें तो सिंधु समझौता जो हुआ है वो आपका 1960 में हुआ है। कब हुआ था सिंधु समझौता? 1960 में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। और पंचनद जो है वो इसी की सहायक है, जो पंजाब में बहने वाली 5 बड़ी नदी हैं। तो उनके विवाद, उनको लेकर विवाद था। और ये विवाद किन किन देशों के मध्य था? तो विवाद था भारत और पाकिस्तान के मध्य। किस किस देशों के मध्य विवाद था इस पर? भारत और पाकिस्तान। इन भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद था इसको 1960 में वर्ल्ड बैंक ने सुलझाया। और इस पर कौन कौन शामिल हुए थे उस निर्णय में? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सम्मिलित हुए थे इधर से, और पाकिस्तान की ओर से वहां के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, वहां के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था अयूब खान। तो अयूब खान सम्मिलित हुए थे। इन लोगों के मध्य इन दोनों को बिठाकर विश्व बैंक ने जो अपना निर्णय दिया था, फैसला दिया था वो था, ठीक है। अच्छा, इस फैसले में हुआ क्या? तो सिंधु समझौते में से जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो पूरा सिंधु तंत्र है उसका भारत कितना जल इस्तेमाल करेगा? तो भारत उसका 20% जल इस्तेमाल करेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
भारत जो इस्तेमाल कर सकता है वो सिंधु तंत्र का कितना जल कर सकता है इस्तेमाल, तो 20% जल इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और उसको इसके अलावा 3 नदियों का प्रभुत्व दिया गया, अरे पंचनद वाली 5 नदियां और एक सिंधु, उन दोनों को बांट दिया गया 3-3 के हिसाब से, 3 इसको दे दी गई और 3 इसको दे दी गई। और जल कह दिया गया कि भारत करेगा कितना, 20% उपयोग करेगा। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास रावी, सतलज और ब्यास, भारत को जो जिम्मेदारी दी गई है वो है ब्यास, रावी और सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 नदियों की जो जिम्मेदारी है या आधिपत्य जो दिया गया वो भारत के पास दिया गया। और बाकी की जो रह गई तो कौन कौन सी रह गई भाई, अभी रह गई सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। तो सिंधु, झेलम और चिनाब पर जो स्वामित्व है या अधिकार है वो किसका है, पाकिस्तान का है। और भारत का जो अधिकार है वो ब्यास, रावी और सतलज पर है। तो ये सिंधु समझौता था। इसके बाद देखो मैं एक और बताता हूं आपको। तो दूसरा उदाहरण देखो, इसका दूसरा उदाहरण है आपका तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी का विवाद बांग्लादेश के साथ है, जो कई बार आपको पूछ लिया जाता है। उसका कारण क्या है विवाद का वो जानो। तो देखो दूसरा जो कारण रहा है वो है हमारी तीस्ता नदी का विवाद। तीस्ता नदी मैं बता चुका हूं। देखो तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो कहां से निकलती है, तो भैया इसका उद्गम है सिक्किम से। ये सिक्किम से उद्गम होती है और सिक्किम से उद्गम होकर बहती कहाँ है, तो बहती बांग्लादेश में है। तो बहुत बार पूछ लेता है कि तीस्ता नदी का जो विवाद है वो किन किन देशों के मध्य है। तो तीस्ता नदी का विवाद है आपका भारत और बांग्लादेश। किस किस के मध्य है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। अच्छा इनमें देखो भारत कहता है कि भाई जो तीस्ता नदी है उसका कितना जल हमको करना है, 52% यूज करना है, और बांग्लादेश 48% कर ले। पर इस बात को बांग्लादेश नहीं मानता, ठीक है ना। 52-48 वाली बात को बांग्लादेश नहीं मानता और बांग्लादेश कहता है कि भाई इस नदी का 20% जल हमें दे के और बाकी का जो 80% रह जाए उसको आधा आधा कर लो, ठीक है ना। वो इसलिए कहता है कि उसका क्षेत्र ज्यादा है, बड़ा है, तो वो कहता है कि पहले 20% इसका हमको दे दो जल और 20% के बाद 80 रह जाएगा उसको आधा आधा कर लो, ठीक है। तो वही सहमति नहीं बन रही है। तो कुल मिला के ये भी एक विवाद है, तीस्ता नदी विवाद, ठीक है ना। तो ये इन सब पर जो आप याद रखिएगा, विश्व में कभी भी नदियों के जो अंतरराष्ट्रीय विवाद है या 2 देशों के विवाद हैं उनका हस्तक्षेप विश्व बैंक करती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला वाला पढ़ते हैं। तो अगला जो है आप देख पा रहे हैं वो है आपका राज्य। राज्य वाला देखिए, इसमें अगर विवाद नदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य है तब क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया है, एक एक्ट बनाया गया है और वो बनाया गया था 1956 में। कब बनाया गया था, तो 1956 में एक अधिनियम बनाया गया था। और वो अधिनियम क्या है, तो वो अधिनियम जो है वो है आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इंटर स्टेट रिवर वाटर, इसको कहेंगे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है ना। डिस्प्यूट एक्ट कब आया था ये डिस्प्यूट एक्ट, तो ये आया था आपका 1956 में। और इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, तो शॉर्ट में बोल देते हैं इसको ISRWDA, ठीक है नहीं, IS इंटरेस्टेड, अरे सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ आई रहेगा, ये इंटरेस्टेड पूरा है, इंटरेस्टेड रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, तो ये रहेगा IRWDA, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट
56, तो 56 में ये एक्ट आया और इस एक्ट के तहत, मतलब एक्ट क्या है, इस एक्ट के तहत ये ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है नहीं, IRWDA। तो इसको अब जिम्मेदारी दी गई है कि अगर दो राज्यों के मध्य नदियों का जो विवाद है उसको कौन सुलझाएगा, तो ये सुलझाएगा। अगर इसकी सदस्य संख्या की बात करें कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो इसकी जो सदस्य संख्या है 6 है। सदस्य संख्या इसकी कितनी है, 6 सदस्य संख्या है। अच्छा, एक जो विशेष बात है, इसको एक विशेष पावर दी गई है, वो ये है कि जो इसका निर्णय है आप उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसके निर्णय को आप ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो दिया गया निर्णय है, हम कहेंगे निर्णय को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, ठीक है नहीं। तो इसके निर्णय को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसने जो निर्णय दे दिया वो निर्णय आपको मानना ही होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका इसमें नदियों से संबंधित विवाद और कैसे कैसे इनको कौन कौन सुलझाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ने वाले हैं अब क्रम में झरने। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही लिखा दिए हैं, प्रमुख तौर पे 2-3 झरने ही प्रमुख हैं जो मैं लिखा चुका हूं पहले, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका झीलें, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, और देखते रहिए वीडियो को, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।